अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आप लोगों से अपनी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की जो है वो रूटीन शेयर करूँगी। बच्चों के साथ कैसे मैं घर को और बच्चों को हैंडल करती हूँ वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को मैंने स्कूल के लिए उठाया। पहले अपने बेटे को उठाया, फिर अब इसको उठा रही थी मैं बेटी को। ये मुझे बहुत तंग करती है सुबह सुबह उठ के, और इसकी और मेरी रोज़ जो है ना वो लड़ाई भी इस बात पे होती है सुबह सुबह। ये मुझे बहुत तंग करती है। तो यहाँ भी ये मेरे साथ इसी बात पे बहस कर रही थी कि मैंने नहीं उठना, मैंने नहीं स्कूल जाना। रोज़ यही बात होती है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। ये आप देख सकते हैं, गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर। तो बस मुश्किल से मैंने इसको उठाया। इसको मैंने फिर दूसरे रूम में लेके गई, बच्चों के रूम में। वहाँ पर जाके इसको मैंने थोड़ी देर लिटाया, वहाँ पर जाकर फिर सो गई थी। तो मैंने कहा चले तब तक मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। उन दोनों बच्चों के लिए, बेटे ने भी स्कूल जाना था और छोटी बेटी ने भी स्कूल जाना था। इन दोनों के लिए नाश्ता बनाया। तो बेटी के लिए यहाँ पे नाश्ता, बेटे ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। वो तो माशाल्लाह से बड़ा है तो वो खुद कर लेता है। तो इसको चुटकी को जो है ना, इसको करवाने के लिए मुझे बहुत जो है ना वो एक सुबह सुबह मेरे लिए ना एक वो जंग का जो है ना वो होता है, जंग लड़नी पड़ती है मुझे इसको उठाने के लिए और नाश्ता करवाने के लिए और इसको स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। बहुत तंग करती है। तो यहाँ जी बस मैं बेटी के लिए नाश्ता लेके आई थी। आप देख सकते हैं बेटा जो है वो माशाल्लाह से खुद ही रेडी भी हो गया था, नाश्ता वगैरह भी खुद ही कर लिया था। बड़े बेटे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपने काम जो है ना वो काफ़ी हद तक खुद ही कर लेते हैं। तो बस एक ये मैडम है हमारे घर में, इसको थोड़ा सा जो है ना वो मुझे हैंडल करना पड़ता है खुद से। तो यहाँ भी आप देखें गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर, मैंने नहीं उठना, मैंने नहीं स्कूल जाना, मैंने नहीं नाश्ता करना। तो यहाँ पे इसकी मैं थोड़ी मिन्नतें तरले कर रही थी। मैंने कहा उठ जाओ, टाइम हो रहा है, नाश्ता कर लो तो फिर मैं आपको स्कूल के लिए रेडी करूँ। तो यहाँ जी एक शर्त पे मैं ये उठी थी, स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी कि आप मुझे बाहर से जो है ना वो बाज़ार की ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो गंद बला है ये मंगा कर दें। तो फिर मैंने इसके लिए ये मंगवाया। सुबह सुबह बेटे को भेजा, मैंने कहा चलें जी इसके लिए ले आएँ ताकि ये स्कूल के लिए उठे और रेडी हो। तो यहाँ जी ये उठी है, नखरे करती करती उठी है। असल में ये हमारे घर की लाडली बेटी है ना, तो ये मेरे जो बेटा ना, सेकंड बेटा, उसके 7 साल के बाद पैदा हुई है। तो बस इस चक्कर में जो है ना ये थोड़ी लाडली बनी हुई है। डांट तो मेरे से अच्छी खासी खा लेती है सारा दिन। हाँ, पापा की लाडली है, वो ना डांटते हैं ना मारते हैं, कुछ भी नहीं कहते इसको। तो मेरे से तो डांट सारा दिन खाती ही रहती है। पर ये है कि लाडली है, मतलब इसकी बातें हम ज़्यादातर मान ही लेते हैं, इतना मैं मना नहीं करती किसी बात से। तो यहाँ इसने सुबह सुबह मेरे साथ ज़िद लगाई हुई थी कि आप मुझे चीज़ मंगवा कर देंगी तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैंने स्कूल आज नहीं जाना। तो यहाँ जी बड़ा बेटा भी तैयार होकर खड़ा हुआ था कि पापा उठे तो छोड़ के आए। आज ड्राइवर भी छुट्टी पर था हमारा, तो पापा के इंतज़ार में था कि वो उठे और मुझे छोड़ कर आए। तो यहाँ फिर बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद जी मैं सो गई थी क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोई थी, तो इसलिए सुबह नींद पूरी की मैंने। यहाँ फिर मैंने उठी हूँ तो नाश्ता बनाने लगी थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और बड़ा बेटा घर पर था उसके लिए। उसके बाद जी नाश्ते का भी शायद मैंने क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो याद ही नहीं रहता कि मोबाइल उठाना है, कुछ शूट करना है। तो बस जब कर लेती हूँ सब कुछ तो उसके बाद याद आता है कि शिट, व्लॉग बनाना था, शूट करना था। तो यहाँ ये मैडम स्कूल से वापस आई थी तो आते ही इसने फिर मेरे साथ एक नई ज़िद लगा ली कि मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है। हालांकि ये इस कपड़ों की ना, इन कपड़ों की आदी नहीं है इसको ना, ये वाले कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल होती है। पर फिर भी आज मेरे से ज़िद लगा के बैठी हुई थी कि मैंने ये लगाना है। तो इसको मैंने, आई है स्कूल से, इसको मैंने नहलाया, फिर इसको मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो यहाँ इसने ज़िद लगा के मेरे साथ पहन तो लिया, अभी मेरे साथ बहस कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। कपड़ों से लेके बहस कर रही थी कि मैं ये पहनूंगी तो वो पहनूंगी। मैंने पहना तो दिए, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने खुद ही कहना है कि चेंज करें। तो बस यहाँ पे फिर बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया, जो स्कूल से वापस आए थे। बेटा भी आ गया था और बेटी भी आ गई थी, तो इन दोनों के लिए फिर मैंने नाश्ता बनाया। दोनों मुझे कहते हैं कि आप मुझे चीनी वाला पराठा बना दें। बच्चे आप लोगों को पता है काफ़ी शौक़ से खाते हैं पराठा भी, और मीठा पराठा तो फिर ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे पसंद करते हैं। तो इनके लिए मैंने चीनी वाला पराठा बना दिया था। तो इन लोगों को फिर मैंने खाना वगैरह दिया। मैंने कहा चलिए आप बैठ कर खाना खाएं। यहाँ पर दोनों बहन भाई जो है वो बैठ कर अपना जो है वो लंच एंजॉय कर रहे थे। बेटे को भी दिया था और साथ ही अभी ये देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ड्रेस चेंज कर लिया था। पहले मेरे साथ इसने ज़िद लगाई है कि मैंने वो पहनना है, तो वो थोड़ी देर के लिए पहना, इसने 5 से 10 मिनट पहना होगा मुश्किल से, और उसके बाद इसने फिर ज़िद लगाई है कि नहीं, मुझे वो तंग कर रहा है, मुझे यहाँ से चुभ रहा है, मुझे वहाँ से चुभ रहा है। अनकंफर्टेबल होती है ऐसी ड्रेसेस में। तो ये बचपन से ही ना इसको पापा ने ना जो पैंट और शर्ट लड़कों की तरह ड्रेसिंग करवा कर ना, तो इसको ऐसे ही किया हुआ कि ये लड़कियों वाली ड्रेसिंग पहन ही नहीं सकती। तो यहाँ जी मैंने इसका ड्रेस चेंज कर दिया था और
ये जी मैंने शॉपिफ़ाई से थोड़ी सी शॉपिंग की थी। ये आई थिंक सो मैंने राशिदा मलिक की स्टोरी देखी तो उन्होंने शेयर की हुई थी, तो उनका वो जो कोड होता है वही डाल के, जो डिस्काउंट कोड होता है वो डाल के तो मैंने ये शॉपिफ़ाई से मंगवाया था। बहुत काम की चीज़ है, उन्होंने भी जो है ना अपनी स्टोरी में शेयर किया था। तो बस ये इन लोगों को मैं थोड़ा फॉलो करती हूँ। राशिदा मलिक होगी, नताशा वकास हो गया, सितारा यासीन हो गया, और भी हैं, निशो खान हैं, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इन लोगों को शेयर करती हूँ, तो ये अक्सर मतलब बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो रिकमेंड करती हैं। तो ये राशिदा मलिक ने आई थिंक रिकमेंड किया था, तो उनकी ही स्टोरी से मैंने फिर लिंक जो है वो करके तो मैंने शॉपिफ़ाई से ये मंगवाया था। और इतनी अच्छी ये चीज़ है, ये देखें आप, इलेक्ट्रिक है, ये चार्जर वगैरह इसका साथ ही था, सब कुछ साथ में ही था। और इसके ये आप लोग देख सकते हैं 3 ऑप्शन थे इसके, ड्राइनेस था और नेचुरल था और शायद और भी कुछ था। यहाँ पे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, अब मुझे भी याद नहीं है क्या था। तो ये 3 ऑप्शन थे इसके, एक तो नेचुरल था और एक ड्राइनेस था और एक आई थिंक ऑयलिंग स्किन के लिए था। और ये साथ जी इसके कुछ पता नहीं पैड वगैरह थे क्या थे, ये मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए। और ये इसके साथ जो है ना 1 2 3 4 ये और एक उसके साथ अटैच है डिवाइस के साथ। 5 जो है ना ये इन्होंने ये ऐसे जो है ना इसके ये साथ भेजे थे, तो ये बहुत अच्छा। ये वाला तो मैंने अभी तक आई थिंक यूज़ नहीं करके देखा। जी जो डिवाइस के साथ है वो वाला एक मैंने यूज़ किया और एक राउंड वाला मैंने यूज़ किया था, और एक हाँ ये वाला भी मैंने यूज़ किया था। इसके साथ भी काफ़ी अच्छे आपके जो है ना ये फोर हेड से और ये आपकी चिक्स से यहाँ से ना बहुत अच्छे से जो है ना वाइट हेड ब्लैक हेड जो भी है। और एक ये वाला भी मैंने यूज़ किया था, ये भी आपकी नोज़ की ये साइड्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हर स्किन के लिहाज से ना उन्होंने हर वो बना के दिए हुए हैं कि आप जहाँ से भी स्किन की जिस जगह से भी आपने वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स निकालने हैं, रिमूव करने हैं, तो आप उस हिसाब से ये लगा कर साथ तो डिवाइस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जी साथ इसका छोटू सा चार्जर भी था, अडेप्टर तो नहीं था, सिर्फ ये वायर थी। तो ये आप किसी भी जो है वो अडेप्टर के साथ लगा कर, एंड्रॉयड के अडेप्टर के साथ किसी के भी साथ लगाकर तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये आप यकीन करें अच्छी खासी इसकी टाइमिंग है चार्जिंग की। ये मैंने मंगवाया था तो उसके बाद मैंने यूज़ किया, काफ़ी यूज़ किया मैंने। तो बेटे ने भी यूज़ किया, हस्बैंड ने भी यूज़ किया, तो ये मैंने भी कितना यूज़ किया, फिर भी अभी तक इसकी स्टिल जो है ना वो बैटरी जो है ना वो चार्ज ही, अभी तक मैंने इसको दोबारा से चार्ज नहीं किया। तो ये देखिए इसको मैं यहाँ पे ना आपको प्रेशर चेक करवा रही हूँ, इसका प्रेशर कितना अच्छा है। अच्छे खासे जो है ना ये आपके फोर हेड से, चिक्स से, इधर चिन से या नोज़ के जहाँ से भी आपके है ना ब्लैक हेड्स का आपको इशू है या वाइट हेड्स, इवन के वाइट हेड्स को भी ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। अगर आप लोगों को इस डिवाइस का लिंक चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इसका लिंक। यहाँ जी शाम का टाइम था तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे आप चाय बना दें, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो माशाल्लाह से मेरे बेटे जो बेटियों से कम नहीं है, क्योंकि मैंने इनको शुरू से ये चीज़ सिखाई है कि आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी कि आप लड़के हैं तो आपने घर का काम नहीं करना या आपने अपनी मदर की या वाइफ़ की हेल्प नहीं करवानी। तो माशाल्लाह से मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब में ऐसी औलाद करे। तो यहाँ जी मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, तो इसके बाद जी मुझे थोड़ी देर बाद ही मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैंने दिन का खाना नहीं खाया था, तो ये बिस्किट के साथ मेरा कुछ बना नहीं था। तो यहाँ मैंने फिर अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था, क्योंकि लोबिया बना हुआ था घर में, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया होगा, वो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर दिया था। तो ये था तो मज़े का, पर काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये मुझे पड़ा था 1150 का, हाँ आई थिंक सो 1150 का पड़ा था, तो बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगा। मज़े का तो था, बीफ बर्गर था, पर थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो बस यहाँ पे मैं अपना बर्गर इंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रूटीन आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अगर बहुत अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो जी चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अगर लग रहे हैं तब भी बताइएगा, और अगर नहीं लग रहे, कोई कमी पेशी लग रही है तो तब भी बताइएगा। तो चले जी, यहाँ पर मैं अपना बर्गर जो है एंजॉय कर रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।